हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। चीन के खिलाफ अमेरिका सहित 8 देशों ने बनाया अलायंस। ड्रैगन बोला अब कोई कुचल नहीं सकता। सितंबर के मध्य में भारत में होगा कोरोना का सफाया। अमूल का ट्विटर अकाउंट बैन। चीन के खिलाफ चलाया था कैंपेन। चीन ने मीटिंग से पहले अचानक कमांडर क्यों बदला। आइए एक एक करके देखते हैं इन तमाम सभी खबरें को। चीन के खिलाफ अमेरिका सहित 8 देशों ने बनाया अलायंस। ड्रैगन बोला अब कोई कुचल नहीं सकता। इस महामारी को लेकर साउथ चाइना सी और हांगकांग को लेकर चीन पूरी दुनिया के निशाने पर है। वहीं भारत के साथ लद्दाख सीमा पर जारी तनाव पर भी दुनिया की नजर है। ऐसे में अमेरिका सहित 8 देशों ने चीन की ताकत को वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकारों के लिए खतरा मानते हुए एक अलायंस बनाया है। इस इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना (IPAC) को चीन में फर्जी बताया जा रहा है। चीन ने कहा कि 20वीं सदी की तरह उसे अब परेशान नहीं किया जा सकेगा। उसने कहा कि पश्चिम के नेताओं को शीत युद्ध वाली सोच से बाहर आ जाना चाहिए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को IPAC को लॉन्च किया गया था। इसमें अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोप की संसद के सदस्य शामिल हैं। इस अलायंस का मकसद चीन से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता से रणनीति बनाकर सहयोग के साथ उचित प्रतिक्रिया देना है। चीन के आलोचक और अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर मार्को रूबियो IPAC के सह अध्यक्षों में से एक है। रूबियो ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के राज में चीन पूरी दुनिया के सामने चुनौतियां पेश कर रहा है। अलायंस का यह भी कहना है कि चीन के खिलाफ खड़े होने वाले देशों को उसका मुकाबला अकेले करना पड़ता है और बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस महामारी के फैलने के बाद से चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसका असर दोनों के ट्रेड और ट्रेवल संबंधों पर भी दिखने लगा है। चीन में इस कदम की तुलना 1900 के दशक में ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और रूस, इटली और ऑस्ट्रेलिया हंगरी के 8 नेशन अलायंस से की जा रही है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक तब इन देशों की सेनाओं ने बेइजिंग और दूसरे शहरों में लूटपाट मचाई थी और साम्राज्यवाद के खिलाफ चल रहे येहतुआन आंदोलन को दबाने की कोशिश भी की थी। बेइजिंग में चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ली हांगकांग का कहना है कि चीन अब 1900 दशक की तरह नहीं रहा और वह अपने हितों को कुचलने नहीं देगा। ली का कहना है कि अमेरिका अपना हित साधने के लिए दूसरे देशों की सरकारों एवं एजेंसियों को अपना साथ चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल करना चाहता है और पश्चिम में चीन के खिलाफ माहौल बनाना चाहता है। भारत चीन में सीमा पर जारी तनाव के बीच शनिवार को दोनों पक्षों की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि बातचीत खत्म होने के बाद 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल लेह लौट गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच यह पहली बड़ी कोशिश थी। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत का सिलसिला अभी जारी रहेगा। सितंबर के मध्य में भारत में होगा कोरोना का सफाया। इस महामारी को लेकर सितंबर के मध्य में भारत में समाप्त हो सकती है, यह दावा स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की ओर से किया गया है, जिन्होंने इसके अध्ययन में गणितीय मॉडल आधारित विश्लेषण का उपयोग किया था। विश्लेषण से पता चलता है कि जब कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या कोरोना से रिकवरी करने वालों और कोरोना से मरने वाले लोगों के बराबर होगी तो गुणांक 100% तक पहुंच जाएगा और महामारी समाप्त हो जाएगी। ऑनलाइन जर्नल एपिडेमियोलॉजी इंटरनेशनल में प्रकाशित विश्लेषण DGHS में उप महानिदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और स्वास्थ्य मंत्रालय में उप सहायक निदेशक DGHS द्वारा किया गया है। उन्होंने प्रत्याक्षेपण को आकर्षित करने के लिए बेली के गणितीय मॉडल का उपयोग किया। यह स्टोकेस्टिक गणितीय मॉडल एक महामारी के कुल आकार के वितरण को ध्यान में रखता है, जिसमें संक्रमण और निष्कासन दोनों शामिल है। दस्तावेज के अनुसार भारत में वास्तविक महामारी 2 मार्च को शुरू हुई थी, तब से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों ने 1 मार्च से 19 मई के बीच देश में दर्ज किए गए कुल मामलों का डेटा इस्तेमाल किया था। शोध पत्र में कहा गया है कि भारत में बेली के रिलेटिव रिमूवल रेट इस महामारी का रिग्रेशन एनालिसिस दिखाता है कि सितंबर के मध्य में रैखिक रेखा 100
तक पहुंच रही है, तो यह समझा जा सकता है कि उस समय संक्रमित की संख्या हटाए गए रोगियों की संख्या के बराबर होगी और इसलिए गुणांक 100% तक पहुंच जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह एक स्टोकेस्टिक मॉडल है और परिणाम इसके चारों ओर के माहौल पर निर्भर करेगा। अमूल का ट्विटर अकाउंट ब्रांड चीन के खिलाफ चलाया था कैंपेन मार्केटिंग गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फाउंडेशन द्वारा की जाती है। शुक्रवार को अमूल के ट्विटर अकाउंट को माइक्रो ब्रेकिंग वेबसाइट ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद ट्विटर ने वापस अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया है। अमूल लगातार अपने एड में चीन के खिलाफ कैंपेन चला रहा था। देश में डेयरी प्रोडक्ट की बड़ी कंपनी अमूल का ट्विटर अकाउंट एक मैसेज के साथ दिख रहा था। देश के सबसे बड़े फूड ब्रांड अमूल की मार्केटिंग गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फाउंडेशन द्वारा की जाती है। बिना किसी सूचना के अमूल के ट्विटर अकाउंट पर काशन अलर्ट दिखने से GCMMF को भी दर्जा हैरानी हुई। अमूल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होते ही ट्विटर यूजर्स के बीच यह बड़ा मुद्दा बन गया कि यूजर्स ने अकाउंट ब्लॉक को अमूल के लेटेस्ट क्रिएटिव कैंपेन एग्जिट द ड्रैगन से जोड़ा। यह कैंपेन अमूल ने चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार को फोर्स करने के लिए चलाया। बता दें कि लेटेस्ट अमूल टॉपिकल में रेड और व्हाइट ड्रेस पहनी आइकॉनिक अमूल गर्ल को अपने देश के एक ड्रैगन से लड़कर बचाते हुए दिखाया गया। इसके पीछे चीनी वीडियो शेयरिंग मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक का लोगो भी देखा जा सकता है। इसके अलावा इस एड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि अमूल मेड इन इंडिया ब्रांड है और इसका फोकस पीएम नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर मुहिम पर है। ट्विटर पर अमूल का अकाउंट खोलने मैसेज दिखा, सावधान यह अकाउंट अस्थायी तौर पर ब्लॉक है। आप यह मैसेज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस अकाउंट से कुछ असामान्य एक्टिविटी की गई है। क्या आप अभी भी यह अकाउंट ब्लू करना चाहते हैं? अभी तक ट्विटर की तरफ से यह प्रतिक्रिया नहीं मिली है कि आखिर अमूल का ट्विटर अकाउंट क्यों ब्लॉक किया गया। GCMMF के मैसेजिंग डायरेक्टर RS सोडी ने कहा, हमने ट्विटर से पूछा है कि आखिर इस तरह ब्लॉक करने से पहले हमें जानकारी क्यों नहीं दी गई। उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था। अभी ट्विटर द्वारा इस पूरी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया का इंतजार है।